Welcome to Webline. निंगशी और लू तिंगशाओ दोनों ही कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पर लिटिल ट्रेजर के हाथ में सब कुछ था। निंगशी लिटिल ट्रेजर को बुलाती है। वो कहती है कि माफ़ कर देना, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तो लू तिंगशाओ कहता है कि उसे दोबारा बुलाओ, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। निंगशी कहती है कि कल रात मैं बड़ी ही मुसीबत में फंस गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर लिटिल ट्रेजर तो मान जाता है। वो उसे गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट में एक डायमंड हेयरपिन थी। निंगशी कहती है कि क्या ये मेरे लिए है? थैंक यू, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। निंगशी लिटिल ट्रेजर से कहती है कि क्या तुम इसे पहना दोगे? वो उसे हेयरपिन को निंगशी को पहना देता है। निंगशी उसे कहती है कि क्या तुम इन सारे रोबोट को वापस बुला सकते हो? तो लिटिल ट्रेजर जल्दी से ये काम करने लगता है। निंगशी तो बस लिटिल ट्रेजर को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वो 5 साल का था और उसको इतना सब कुछ आता था। फिर लू तिंगशाओ अकेले ही घर वापस आ जाता है। लू जिंगली कहता है कि भाई, लिटिल ट्रेजर और भाभी आपके साथ नहीं आए। तो लू तिंगशाओ कहता है कि निंगशी अभी लिटिल ट्रेजर के साथ वहाँ खेल रही है। लू जिंगली कहता है कि फिर तो भाई आपको उसके साथ होना चाहिए। वो मना कर देता है। तो वो कहता है कि मैंने पता लगाया है कि सारे सबूत निंगशी के खिलाफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया में बात चल रही है कि निंगशी ने ज़ूलाफ को मारा। ज़ूलाफ चाहे तो वो निंगशी पर केस भी कर सकती है। अगर निंगशी के पास ठोस सबूत नहीं हुआ तो वो जेल भी जा सकती है। लू तिंगशाओ कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है। लू जिंगली कहता है कि भाई, आप तो भाभी का सपोर्ट कर रहे हैं, भला कौन होगा जो आपके खिलाफ जाना चाहेगा? पर डोंट वरी भाई, मैंने ना स्पाई कैमरा डायरेक्टर के घर में लगा दिया है, उससे ना हमें कुछ तो सबूत मिल ही जाएगा। लू तिंगशाओ कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि क्या? वो गन निकालता है। तो लू जिंगली कहता है कि भाई, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा? वहाँ पर निंगशी आती है तो लू तिंगशाओ उस गन को छुपा देता है। निंगशी कहती है कि लिटिल ट्रेजर सो गया है और मुझे बाहर जाना है। इतना कहते ही वो तो वहाँ से चली जाती है। लू जिंगली कहता है कि भाई, भाभी इतनी जल्दी में इतनी सच धज कर कहाँ जा रही है? तो लू तिंगशाओ कहता है कि उसके पीछे कोई बंदा लगा दो। तो लू जिंगली कहता है कि और कोई क्यों, मैं ही जाता हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इस टास्क को जल्दी पूरा करके आऊँगा। फिर तो निंगशी आगे आगे, लू जिंगली उसके पीछे पीछे। लू जिंगली लू तिंगशाओ को हर पल की खबर दे रहा था। निंगशी किसी के घर पर आती है, जो कि और कोई नहीं था, वही बयान देने वाला लड़का था जिसने कहा था कि निंगशी ने ही उस तलवार को लास्ट बार टच किया था। उस लड़की का नाम ज़ेंग था। निंगशी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर उस इंसिडेंट की वजह से आई हूँ। तो ज़ेंग कहता है कि तो तुम्हें ये लगता है कि मैं ये मान जाऊँ कि वो तलवारें मैंने बदली थी? तो देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि तुमने रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी है। तुम तो कितनी भोली हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ उगलवाना ही है तो मुझे पैसे दो। निंगशी कहती है कि क्या कहा? तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम एक रात मेरे साथ गुजार सकती हो। निंगशी उसे गन दिखाती है। ज़ेंग कहता है कि क्या बचकान चीज़ है, तुम मुझे बच्चों की खिलौनों को दिखाकर डराना चाहती हो? तो निंगशी गोली मारती है साइड में, जिससे प्रूफ हो जाता है कि वो असली गन है। अब वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। निंगशी कहती है कि जल्दी से मुझे सबूत दो। यहाँ पर लू जिंगली कहता है कि भाई, निंगशी के पास तो बरेटा 92F है, उसके पास ये गन कहाँ से आई है? लगता है कि मुझे भाभी का बैकग्राउंड फिर से एक बार चेक कर लेना चाहिए। हमने पहले से ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी, पर लगता है कि भाभी तो हमसे भी एक कदम आगे है। फिर निंगशी घर वापस आ जाती है। लू तिंगशाओ उसे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी? तो निंगशी कहती है कि मैं अपने कुछ पर्सनल मैटर सॉल्व करने के लिए गई थी। लू तिंगशाओ उसे पीछे से हक कर लेता है। निंगशी कहती है कि लू तिंगशाओ, ये तुम कहाँ टच कर रहे हो? लू तिंगशाओ गन निकाल कर कहता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई? अब तो निंगशी बुरी फंस जाती है। एंड ये वाला चैप्टर भी होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।